दोस्तों ईडी, सीबीआई, आईटी सब पर जहां एक तरफ गंभीर आरोप लग रहा है कि वो देश की जगह बीजेपी या कह ले मोदी जी के लिए काम कर रही है, इसी खेल में मोदी जी ने एक और खेल कर दिया है। क्या मोदी जी देश की एक और एजेंसी को विपक्ष के पीछे उन्हें इतर बितर करने के लिए इस काम को अंजाम दिया है? देश की एजेंसी एनआईए में क्या नया और बड़ा खेला हुआ है, जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जहां एक तरफ विपक्ष के नेता ईडी, सीबीआई के साथ सभी एजेंसियों के खिलाफ धरने पे बैठे थे, उसी बीच एक नई एजेंसी की चुनाव के कुछ ही दिनों पहले मोदी जी ने नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया। जी दोस्तों, मतलब आप समझिए कि ईडी, सीबीआई पर तो अभी तक सरकार के लिए काम करने का आरोप लग ही रहा था, वहीं अब इस जमात में एनआईए भी शामिल हो गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दोस्तों न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। नाम है सदानंद वसंत दात्ते। चुनाव सर पे हैं, आचार संहिता लागू है, ऐसे में इतनी हड़बड़ी आखिर मोदी जी को किस बात की थी डायरेक्टर बदलने की? जबकि चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता लागू हो जाता है तो सरकार किसी भी सरकारी पद का फेरबदल नहीं कर सकती है। मतलब सरकार किसी भी सरकारी ऑफिसर्स का ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती है, और करने से पहले, अगर वो करती भी है तो करने से पहले उनको इलेक्शन कमीशन की इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के देवेंद्र फडणवीस जो हैं, उन्होंने ना सिर्फ आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन ठीक चुनाव से पहले एनआईए के डायरेक्टर को अपॉइंट किया, बल्कि इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं की गई कि अपॉइंटमेंट करने से पहले इन्होंने चुनाव आयोग से कोई परमिशन मांगी या नहीं। इस पे हालांकि राज्यसभा मेंबर और टीएमसी नेता साकेत गोखले ने भी ट्वीट कर बड़े खुलासे किए हैं। दोस्तों, वो लिखते हैं, हम चुनाव आयोग से मिलने और पश्चिम बंगाल में एनआईए के साथ भाजपा की मिली भगत के ठोस सबूत पेश करने के बाद इस विरोध प्रदर्शन पर बैठे, जहां भाजपा के जितेंद्र तिवारी 26 मार्च को एक रहस्यमय पैकेट के साथ कोलकाता में एनआईए एसपी से उनके आवास पर मिले थे। इस बैठक के बाद एनआईए ने अचानक 2 साल पुराने मामले को लेकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। भाजपा एनआईए बैठक के दिन मोदी सरकार ने अचानक महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते को एनआईए का नया डीजी नियुक्त कर दिया। नए महानिदेशक एनआईए सदानंद दाते महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख के रूप में भी कार्यरत थे और उन्हें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्तिगत रूप से चुना था। जब भाजपा के एक चुने हुए अधिकारी को चुनाव अवधि के दौरान एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो हितों का स्पष्ट टकराव होता है। आदर्श आचार संहिता के दौरान अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए ईसीआई के पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। मोदी सरकार विपक्ष पर निशाना साधने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भाजपा के विस्तारित हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही और मौजूदा चुनाव के दौरान उसने अपनी गंदी चालें तेज कर दी हैं। जबकि पश्चिम बंगाल के डीजीपी को ईसीआई द्वारा 24 घंटों में 3 बार बदला गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि 4 केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख अधिकारियों का कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है। मैंने डीओपीटी को पत्र लिखकर रिकॉर्ड पर यह बताने के लिए कहा है कि क्या मोदी सरकार ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान नए एनआईए प्रमुख की नियुक्ति से पहले नियमों के अनुसार ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन से मंजूरी ली थी, अनुमति ली थी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन में हस्तक्षेप करने के लिए मोदी, शाह और भाजपा द्वारा अपनी निजी माफियों के रूप में केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। देश यह जानने का हकदार है कि क्या केंद्र एजेंसियों की अवैध गतिविधियां और मोदी सरकार द्वारा उनके प्रमुख की नियुक्ति चुनाव आयोग की अनुमति से हो रही है। यदि नहीं तो यह एक प्रासंगिक प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है। साथ ही दोस्तों, अब क्योंकि इन्होंने चुनाव आयोग की भी बात की है, तो जैसा कि आपको देश नीति ने भी बताया है कि चुनाव आयोग के हाथ में अभी देश का लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा रहता है। चुनाव करवाना और आचार संहिता के उल्लंघन पे ध्यान रखना सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में होता है। और सरकार द्वारा नए नियम से चुनाव आयोग की नियुक्ति ने जहां देश भर में तहलका मचा के रख दिया है, वहीं हालिया खबर है कि चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार को भी Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। वो भी खुद अमित शाह ने इसका बंदोबस्त किया है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि अभी चुनाव आयोग
अपने आप में ही खुद में सुप्रीम है, सरकार से भी ऊपर है। और ऐसे में सरकार उनके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रही है, वो भी Z+ सिक्योरिटी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? खैर, अगर मुद्दे की बात है तो ये साफ है कि जैसा कि साकेत गोखले ने भी बताया कि एक तरफ ईडी सीबीआई की विपक्षियों पर मार हम सबने देखी है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था, और ऐसे में एनआईए का अचानक से डायरेक्टर बदल दिया जाना, क्या लगता है दोस्तों? बाकी बता दूं कि नए एनआईए डायरेक्टर सदानंद वसंत दाते जो हैं वो पहले महाराष्ट्र के एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस के चीफ रह चुके हैं। खैर, अपनी राय हमें इस मुद्दे पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और देश नीति को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देश नीति को देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए देश नीति, बने रहे बेबाक पत्रकारिता के साथ। धन्यवाद।